नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जस्टिस को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एज ए इंडिविजुअल एज वेल कि आप एज ए इंडिविजुअल जस्टिस को क्या समझते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, ये अलग रख के भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट सभी को समझना जरूरी है। टू लिव एज ए सोशल एनिमल, समाज में रहने के लिए भी जस्टिस को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है। तो जैसे अगर जो कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये माइंड में आना बहुत आम बात है कि व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू डिफाइन एनीथिंग एज अ जस्ट। मतलब कि जस्ट को डिफाइन करने के लिए मेरे पास जो मेजरमेंट है वो क्या है। तीसरा पॉइंट है कि भाई जस्टिस को फॉलो करना ही सही है, क्यों जस्टिस को हम फॉलो करें। थर्ड पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि जस्टिस जो है वो कैसे सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिफाइन करता है, इफेक्ट करता है, उनमें बैलेंस या इनबैलेंस क्रिएट करता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो आपके मन में होना चाहिए वही है कि व्हाट इज जस्टिस। तो जस्टिस मीन्स होता है व्हाट इज राइट टू डू जस्ट, कि सही करने के लिए क्या करना सही होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या करना सही होगा, इसके लिए ये डिपेंड करता है आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका सर्कमस्टांसेस क्या है। फिर तीसरा पॉइंट आपका हो सकता है कि आप किस कंडीशन में हैं, आपका मेंटल स्टेटस क्या है। ये सब सिचुएशन एज ए इंडिविजुअल वाइज डिफर कर सकता है जस्टिस के लिए। बट इन पॉलिटिकल साइंस दो अप्रोचेज हैं जो जस्टिस को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, इसमें ये फोकस किया जाता है कि सोसाइटी के ग्रेटेस्ट नंबर को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर जो कोई आपका एक्ट, कोई आप ऐसा एक्शन ले रहे हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है एट लार्ज, तो वो जस्ट है। ऐसा यूटिलिटेरियन अप्रोच के तहत इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि जस्टिस मतलब, यूटिलिटेरियंस के अनुसार जस्टिस मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं काम कर रहे हैं और आपके पास क्या हुआ कि आपको रोड के किनारे जो लेन्स हैं, रोड्स के लेन्स हैं, उसको ब्रॉड करना है। जो रोड है उसको ब्रॉड करना है और आप पाते हैं कि रोड के थोड़े समीप 10 से 15 लोगों का घर होगा जिसको तोड़ना पड़ेगा इस काम के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप जब रोड बना रहे हैं तो सोसाइटी के बहुत लार्जर पार्ट को बेनिफिट कर रहे हैं। तो इस आधार पर ये आपका जो एक्ट है जस्ट है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है यूटिलिटेरियन अप्रोच के थिंकर कहते हैं। और यूटिलिटेरियन अप्रोच के जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं उसमें आप जेरेमी बेंथम को पाएंगे और जेएस मिल को पाएंगे। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इसके अतिरिक्त आप बर्ट्रैंड रसेल को, पीटर सिंगर को, ये सब जो हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जो आपका एक्ट होना चाहिए सोसाइटी के ग्रेटेस्ट नंबर को हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर आपका आता है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कि भाई आपने जस्टिस कैसे डिसाइड किया। जस्ट वही चीज़ होगा जो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि इन थिंकर्स के अनुसार, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार जस्ट वही चीज़ है, मतलब न्याय प्रिय या न्याय वाला एक्ट वही है जो एक प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि आप कोई रूल बना है कि आपको वोट देना है, आपको मान लीजिए वोट देना है और वोट देने के लिए रूल बना है कि आपको लाइन में लग के ही जाना है। और मान लीजिए आप लेट आते हैं, आप जल्दी आते हैं, आप ऐसे टाइम पे आते हैं लाइन लगी है, लेकिन आप दूसरे रास्ते से जा करके वोट पहले दे देते हैं। तो ये जो वोट देना है आपका, ये आपका अनजस्ट है क्योंकि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो जो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनजस्ट है। किसके अनुसार? डियोंटोलॉजिकल थिंकर के अनुसार। आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनजस्ट है और आप प्रोसीजर फॉलो करते हो तो वो जस्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के जो सपोर्टर हैं वो आपके हैं जॉन रॉल्स। तो ये सिंपल सी यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि जस्टिस का कोई एक डिफिनेशन नहीं है। जस्टिस दोनों हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो यूटिलिटेरियन अप्रोच को भी देखने को मिलेगा और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को भी देखने को मिलेगा। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसमें, और जो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच का देखने को मिलेगा जस्टिस के तौर पे वो जो ब्यूरोक्रेट फॉलो करते हैं कि ब्यूरोक्रेट में जो लॉ बन गया है उसको ही फॉलो करेंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं जस्टिस का कि जस्टिस
जो ग्रेटेस्ट सोसाइटी को बेनिफिट करे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट करे। और दूसरा हो सकता है कि जो सेट स्टेब्लिश्ड जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करे। ये दोनों बेस पे आप जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। जस्टिस का कोई डिफिनिट डिफिनेशन, सर्वमान्य डिफिनेशन नहीं है। फिर अब हम इस जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे इस थ्योरी पर प्रीवियस ईयर में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है जो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं जस्टिस के, और इन्होंने जॉन रॉल्स ने जस्टिस एज अ फेयरनेस डेवलप करने की कोशिश की है। और जॉन रॉल्स का मानना है कि जस्टिस इज द वर्च्यू ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए ट्रूथ इज द सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब कि जस्टिस जो है किसी भी सामाजिक संस्था का एक सद्गुण है। मतलब जस्टिस का ना होना मतलब समाज में सद्गुण का ना होना है, ऐसा कहना है जॉन रॉल्स का। और जॉन रॉल्स ने कॉन्सेप्ट दिया है थ्योरी ऑफ जस्टिस का, और इस थ्योरी ऑफ जस्टिस के थ्रू हम जस्टिस को समझने की कोशिश करेंगे। जॉन रॉल्स ने पहला मतलब क्वेश्चन ये आपके माइंड में भी आ सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ देता है तो उसके पीछे रीजन है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया क्यों। तो जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस इसलिए दिया था क्योंकि इससे पहले जो आपका यूटिलिटेरियन थिंकर है, यूटिलिटेरियन थिंकर कहते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो समाज में अगर जो कोई ऐसा कानून बन रहा है जो सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा दे रहा है, तो उसमें से जो माइनॉरिटी लोग हैं जो लोग उस कानून से सहमत नहीं हैं, वो लोग उन लोगों का जो है फंडामेंटल राइट्स को सेक्रीफाइड किया जा सकता है, ऐसा किनका मानना है, यूटिलिटेरियन का। लेकिन जॉन रॉल्स कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी कैन नॉट बी सेक्रीफाइड एट एनी कॉस्ट, और इसकी प्रोटेक्शन में जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो एक्सप्लेन करते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या होगा। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो एक मेथड का प्रयोग करते हैं, और उस मेथड में एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। उस हाइपोथेटिकल कंडीशन को कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। तो दोस्तों ओरिजिनल पोजीशन क्या है? तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन जो है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। और हाइपोथेटिकल कंडीशन ऐसा है कि मान लीजिए सोसाइटी अभी बनी नहीं है, लोग क्या हैं, एक स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन में है। और एक एग्जाम नोट करने वाली पॉइंट ये भी है कि जो जॉन रॉल्स हैं वो इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो सोसाइटी में लोग हैं, सोसाइटी बनी ही नहीं है और लोग सोसाइटी से बाहर हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि सोसाइटी में जाने के बाद क्या होगा, उनका क्या कार्य होगा। वो एक डॉक्टर होंगे, एक इंजीनियर होंगे, वो एक फादर होंगे, मदर होंगे, उनका मतलब जो सोशल रोल है वो पता ही नहीं है, उस इस सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन में जो कोई भी इंडिविजुअल होगा वो किस प्रकार के रूल या कानून बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो प्राइमरी गुड्स हैं, जैसे प्राइमरी गुड्स क्या माना उन्होंने माना है राइट, लिबर्टी, पावर, अपॉर्चुनिटी, इनकम, इन सबको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो वो ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेगा कि जो कोई भी किसी भी सिचुएशन में जाए तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसका बेस्ट हो, क्योंकि उसे अपनी रियल सिचुएशन पता नहीं है कि उसका सोसाइटी में जाने के बाद सिचुएशन क्या होगा। इसको और इजीली समझ सकते हैं आप एग्जाम्पल के। मान लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है। क्या है? प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में खेलने के लिए 11 क्रिकेटर हैं, और 11 क्रिकेटर में से किसी को नहीं पता है कि कौन जा रहा है विकेट कीपर बनने, कौन बैट्समैन बनेगा, कौन बॉलर बनेगा, ये किसी को पता नहीं है। तो अब इसमें कानून बनाया जा रहा है, नियम बना रहे हैं ये लोग। इसके बाहर रह के, मान लीजिए ये पर्दा लगा हुआ है, इसके बाहर रह के कानून बना रहे हैं। तो 11 के 11 लोग ये कोशिश करेंगे कि जितने भी 11 सिचुएशंस जो भी बन रहे हैं उन सब में क्या करें, वो लोग एक ऐसा रूल बनाएं कि वो किसी भी सिचुएशन में जाएं, किसी भी पोस्ट पे जाएं या किसी भी पोजीशन पे जाएं, तो वो लोग मैक्सिमम जो है लिबर्टी या मैक्सिमम उस पोजीशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार के कानून बनाने की कोशिश करेंगे। सेम हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया है जॉन रॉल्स ने। और यहाँ पर जो क्रिकेटर ये पर्दे के इधर हैं, इस साइड, ये लोग क्या हैं, इसी सिचुएशन को उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा है, कि उन्हें रियलिटी में पता ही नहीं है कि सोसाइटी में उनका रोल क्या होने वाला है। तो जॉन रॉल्स के इसी कॉन्सेप्ट को जो है ओरिजिनल पोजीशन कहा जाता है। और ओरिजिनल पोजीशन का ये फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि लोग जो है हैं तो
लेकिन लोगों को पता ही नहीं सोसाइटी में उनका रोल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में लोग जो है 2 प्रिंसिपल बनाएँगे, ऐसा जॉन रॉल्स कहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल वो लोग बनाएँगे कि भाई जो इंडिविजुअल हैं उसमें से ऐसा कानून बनाओ कि जो लोग हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिबर्टी को एन्जॉय कर सकें। जो लिबर्टी एक इंडिविजुअल को होगा वो दूसरे को भी हो, ऐसा कानून बनाएँगे इस सिचुएशन में। और दूसरा जो प्रिंसिपल निकल के आता है जॉन रॉल्स के अनुसार वो है, वो उसमें 2 प्रिंसिपल हैं। पहला, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी की इसमें से सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल हैं, 4-5 जो भी हैं, इन सबके पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। और दूसरा ये कहते हैं कि सोसाइटी में क्या होगा, जब लिबर्टी होगी तो इनइक्वालिटी भी आएगी, क्योंकि कंपटीशन होगा, क्योंकि जो पावरफुल होगा मेंटली फिजिकली वो डोमिनेट करना शुरू होगा। तो इस इनइक्वालिटी को डील करने के लिए उन्होंने दिया है सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल का जो उनका कॉन्सेप्ट है डिफरेंट प्रिंसिपल का, उसमें कहते हैं कि ऐसी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी के डिसएडवांटेज ग्रुप को बेनिफिट करता है वो क्या है, जस्ट है। ऐसा कौन कहते हैं, जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स एक प्रकार से कहते हैं कि इनइक्वालिटी जस्ट है अगर जो सोसाइटी की वो पिछड़े हुए वर्ग को बेनिफिट पहुंचाता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में एक सोसाइटी है जिसमें 2 लोग रह रहे हैं। एक डॉक्टर है जिनका नाम खुशी है और वो अर्न कर रहे हैं 25 लाख पर मंथ। और एक है बिशु जो मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ नहीं पाया, और दोनों ही क्लासमेट थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे। अब क्या होता है कि अपने फैमिली को बेयर करने के लिए जो है विशु एक रिक्शा लेता है, ई रिक्शा मान सकते हैं, एक ई रिक्शा लेता है। और ई रिक्शा के लिए उसे लोन चाहिए, तो लोन वो लेता है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट उसे लोन कहाँ से देगी, वो लोन वहाँ गवर्नमेंट देगी खुशी के अर्निंग से टैक्स करके। तो इस प्रकार की अगर जो इनइक्वालिटी है, लेकिन ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं बिशु को बेनिफिट कर रही है ना, तो इस प्रकार के इनइक्वालिटी को डिफरेंट प्रिंसिपल में जस्टिफाई किया है जॉन रॉल्स ने, और इसी प्रकार के इक्वालिटी को वो समर्थन करते हैं जॉन रॉल्स। तो ये सिंपल सा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। तो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म दोस्तों ये है कि जैसे देखेंगे आप कि ये थ्योरी जो है टोटली जो है लिबरल जो आइडियाज़ हैं या लिबरल वैल्यूज़ हैं उसी को डिपिक्ट करता है, उसी को प्रमोट करता है, ऐसा सीबी मैकफर्सन का कहना है। तो जो इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वो हर जगह हर कल्चर के लिए फिट नहीं है, हर कल्चर के लिए फिट नहीं है, ये वाला पॉइंट है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो मिनिमलिस्ट स्टेट के सपोर्टर हैं, तो वो सीधे जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट को विरोध करते हैं। लेकिन हालांकि वो जॉन रॉल्स की जो ये अटेम्प्ट है इस कार्य को वो एडमायर भी करते हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिटेरियन क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें जो है कम्युनिटी के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, उस वैल्यूज़ को टोटली निगलेक्ट किया गया है। तो इसके जो क्रिटिसाइजर हैं उसमें आपके माइकल सैंडल हैं, माइकल वाल्जर हैं, ये सब अपोज करते हैं जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया गया जॉन रॉल्स का। फिर इसके साथ साथ फेमिनिस्ट क्रिटिक भी ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को अपोज करती हैं। जैसे वो लोग कहती हैं इग्नोरेंस ऑफ प्राइवेट स्फीयर ऑफ फैमिली व्हिच देयर इज नो जेंडर जस्टिस। मतलब इस थ्योरी ऑफ जस्टिस में जेंडर जस्टिस की बात ही नहीं की गई, इस बात पे क्रिटिसाइज करती हैं। और इसमें जो है फैमिली जो है ऐसा मानना है फेमिनिस्ट थिंकर का कि फैमिली जो है एक अनजस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उसकी बात इन्होंने नहीं की है कि इन्होंने जॉन रॉल्स ने। तो इस प्रकार जो है इसमें जॉन रॉल्स की क्रिटिसिज्म भी की गई है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने की और जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को स्पेशली समझने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों कम्युनिटेरियन और कम्युनिटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी लवर जीकेपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।